इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के सवाल नंबर 2 को देखते हैं क्या कह रहा है। आकृति 8.13 में देखिएगा, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है, पी आर का मान 13 सेंटीमीटर है और क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है सबसे पहले, तब जाके हम tan p और cot r का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए, तो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, पाइथागोरस रिलेशन। देखिए मैंने क्या बताया था कि ये कर्व है, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, आधार जिसे कहते हैं बेस, तो ये b का मान होगा। शॉर्ट नोटेशन में हम ऐसे निकाल सकते हैं इसे, b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा h का मान है 13 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर और माइनस 12 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा 13 का होल स्क्वायर 169 और ये होगा 144। जब हम इसे हल करते हैं तो पाते हैं कि यह हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका वर्गमूल होगा 5 सेंटीमीटर, अर्थात हमें b जो है वह मिला 5 सेंटीमीटर। आइए, अब हमारे पास तीनों मान मौजूद हैं, अब हम आसानी से tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, tan p के जगह पर जब हम tan p निकालेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि tan p इज इक्वल टू p बाय b होगा, यानी कि 5/12। और फिर जब cot r निकालेंगे तो यह एंगल जो है वह इसके इस कोण के कोण r की सम्मुख भुजा को लेंगे तो यह बन जाएगा परपेंडिकुलर और यह हो जाएगा बेस। क्यों? क्योंकि इस कोण r की संलग्न भुजा ये क्यू आर है, अतः क्यू आर इस एंगल r के लिए आधार बनेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होता है। तो आइए हम मान याद करते हैं, tan p माइनस cot r क्या होगा। आइए देखिए, tan p मीन्स मैंने कहा p बाय b, p के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, यानी कि इसे हम लिखेंगे क्यू आर और बाय इसे लिखेंगे पी क्यू और माइनस cot r। ध्यान दीजिएगा cot थीटा इज इक्वल टू होता है b बाई p, तो cot थीटा जब हम cot r लेंगे तो हमारा बेस यह बनेगा और परपेंडिकुलर यह होगा। ध्यान दीजिए, इसे लिखिए क्यू आर बाय पी, यानी कि हम यहां देख सकते हैं सेम मान आ रहा है, एक ही मान होगा 5/12 माइनस 5/12, यह सेंटीमीटर में है, तो हम इसे सीधा सा बात है कैंसिल करके 0 पाते हैं, क्योंकि 5/12 माइनस 5/12 दैट इज इक्वल टू 0, अतः यही होगा हमारा आंसर। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन, यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि साइन a का मान 3/4 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, tan a और cos a, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि साइन a जो है वह दिया हुआ है, साइन a का मान 3/4। अब हम क्या देखते हैं यहाँ कि पुराने वीडियोस में जैसा मैंने शॉर्ट नोटेशन में बताया था कि इसका रेशियो साइन थीटा का रेशियो होता है p/h, तो इसे हम लिखेंगे p/h, यानी कि हमें यहां से चाहिए इस एक b का मान। जब हम देखते हैं इसमें b का मान ज्ञात करने के लिए पुराने वीडियो में मैंने सूत्र बताया था पाइथागोरस थ्योरम से, b² इज इक्वल टू
एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। एच का मान 4 सेंटीमीटर है, इसका होल स्क्वायर और माइनस 3 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। 16 माइनस 9 अंडर रूट 7 सेंटीमीटर आई। तो बी का मान हमारा आ चुका है 7 सेंटीमीटर, अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे इसे 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें चाहिए क्या, कॉस ए। और ध्यान दीजिए एंगल जब ए की बात करें तो इसकी संलग्न भुजा बी ए यानी कि ए बी होगी, तो यह आधार होगा, और इसकी सम्मुख भुजा ये बी सी होगी जो इसके लिए परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई हम कह सकते हैं। लेकिन हाइपोटेनियस के एच और हाइट के एच में कंफ्यूज कभी नहीं होना, क्योंकि यह कर्व के लिए हाइपोटेनियस होता है इंग्लिश वर्ड, जिसके लिए एच आता है, और यह जो है वह परपेंडिकुलर होता है जिसका लंब होता है। तो देखिए हम cos A का मान पहले ज्ञात करेंगे, cos A। तो cos A का मान क्या होगा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, cos थीटा बराबर b बाय एच। तो इसे लिखेंगे शॉर्ट नोटेशन में b बाय एच, यानी कि b का मान हमारा होगा अंडर रूट 7 बाय 4। अगेन टेन थीटा, देखिए टेन ए का मान क्या होगा, क्योंकि टेन थीटा का मान होता है p बाय बी, तो टेन ए का मान होगा p बाय बी, यानी कि हमारा 3 बाय अंडर रूट 7, 3 बाय अंडर रूट 7, 3 बाय अंडर रूट 7। सो दिस आर आंसर। बस आपके यही आंसर्स हैं। चलिए अब फिर से हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें जब 15 cot A बराबर 8 दिया है तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे सॉल्यूशन। चूंकि 15 cot A बराबर 8 है तो हम इसे, और cot A का मान क्या होगा, जब देखिए कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या के साथ या किसी चर के साथ इनटू में हो यानी कि गुना में हो तो वह दूसरी ओर जाने पर भाग में हो जाता है, यानी कि इसे लिखेंगे 8/15, 8/15। अब हम क्या देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है cot A, गौर से देखिए इस एंगल के लिए cot A जो होगा वह होता है b बाय p, यानी कि आधार बटे लंब। तो इसे हम पाते हैं cot A का मान जो होगा वह होगा हमारा cot A इज इक्वल टू b बाय p, और यह मान हमारा है 80/50, यानी कि 8/15। तो इससे हम पाते हैं b हमारा आधार हुआ 8 और p यह हुआ हमारा 15। अब हमें चाहिए h। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वह लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर यही होता है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम h निकालेंगे, h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसे होगा। अब हम यहाँ p और b के मान को रखते हैं, तो p का मान जो है वह है 15 का होल स्क्वायर प्लस यह 8 का होल स्क्वायर। अब इसे हम हल करने पर पाते हैं 15 का वर्ग होगा 225 और 8 का वर्ग होगा 64। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 5 4 9 2 6 8 और 2, यानी कि 289, और इसका वर्गमूल होता है 17। ध्यान दीजिए h का मान हमारा आ चुका है 17। अतः अब हम आसानी से sin A और sec A का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात होगा, देखिए चूंकि sin A का मान मैंने बताया था कि जब भी एंगल यह लिया जाए
तो इसके सम्मुख भुजा जो होती है वह उसके लिए परपेंडिकुलर बन जाती है, यानी कि लंब, और इससे सटी हुई भुजा यानी कि संलग्न भुजा इसके लिए आधार होती है। तो ए बी जो है वह एंगल ए के लिए आधार है और बी सी जो है वह एंगल ए के लिए लंब है। तो आइए साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन ए का मान जो होगा वह क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये पहला होगा साइन ए का मान। तो साइन ए का मान होता है P बाय एच, इसे शॉर्ट नोटेशन में ही हम लोग लिखेंगे, और P बाय एच का मतलब P का मान हमने निकाला 15 और H का मान है 17, 15/17। ओके, एक आंसर यह हो जाए, बस हो गया। नेक्स्ट सेक ए। अब ध्यान से देखिए कि कॉस ए का व्युत्क्रम होता है सेक ए। कैसे, देखिए कॉस ए होगा वह होगा B बाय एच, यानी कि आधार बटे कर्म। तो इसे हम जस्ट उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस का उल्टा सेक। तो पहले लिख लीजिए इसे कि सेक क्या होता है, सेक ए जो होगा वह होगा कॉस का उल्टा, कॉस होता है B बाय एच, तो सेक होगा H बाय बी, यानी कि H बाय बी। और इसका मान हम लिखेंगे, H का मान 17 और B का मान आया है कितना, 8। बस यही होंगे आंसर, बस सिंपल, बहुत ही इजी सवाल है। और ऐसे सवाल जो है, और ध्यान देखिए यह क्या है क्वेश्चन कि VVI यहाँ लगा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे एग्जाम जो है सवाल में अक्सर पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ छिपा हुआ है, बस इसी के कारण यह ट्रिक है, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक लगाया गया है जिसके कारण बच्चों को कभी कभी परेशानी हो जाती है। अतः इस क्वेश्चन को ध्यान से हल कीजिए।